हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ESIC इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उसने अपनी वैकेंसी निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाली है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफ ग्रेड 2, जो सीनियर एंड जूनियर स्केल के लिए निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में जानकारी दूंगा। स्पेशलिस्ट ग्रेड जो सीनियर स्केल के लिए है, तो उसमें रीजन वाइज एंड जूनियर के लिए रीजन वाइज दिया गया है। रीजन मतलब उस एरिया वाइज दिया गया है, स्टेट वाइज दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। स्पेशलिटी कौन कौन से फील्ड में है, देखो जैसे कि यहाँ पर रीजन की बात करूँ तो बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, इन सब के लिए वैकेंसी निकली है, राइट। उसके अलावा फिर बात करूँ तो स्पेशलिटी में क्या है कि वैकेंसी कितनी करस्पॉन्डिंग, ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि उस फील्ड में उस जगह पर कितनी वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें इतनी वैकेंसी दी है पर्टिकुलर उन स्टेट में, राइट। फिर कहाँ पर कार्डियोलॉजी में कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी, जहाँ पर जितनी वैकेंसी है वो देख सकते हो। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेपिस्ट सर्जरी अथवा कार्डियो एंड CTVCS, कार्डियोथेरेपिस्ट एंड वैस्कुलर सर्जरी। फिर इंडोक्रिमिनोलॉजी है, गैस्ट्रोलॉजी है, नेचुरोपैथी है, न्यूरोपैथी है, नेचुरोलॉजी है। तो इन सब जगह है वैकेंसी निकली है। करस्पॉन्डिंग आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है सभी स्टेट की अलग अलग दी है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 8 वैकेंसी टोटल है, राइट। 8 वैकेंसी में से PWD के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि नंबर ऑफ PWD वैकेंसी फॉर द PWD कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल। तो PWD के लिए सपोज यहाँ पर MP की ही बात करूँ तो MP में जैसे कि टोटल 9 वैकेंसी है, तो 9 में से एक PWD कैंडिडेट के लिए है, राइट। ये किसके लिए, ये सीनियर लेवल के लिए हुआ। फिर सेम चीज़ जूनियर लेवल के लिए भी है, तो जूनियर लेवल के लिए देख लेते हैं। देखो जूनियर लेवल के लिए स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के लिए तो आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सब के लिए वैकेंसी करस्पॉन्डिंग दी है उनके सामने। तो ये देख सकते हैं। स्पेशलिटी की बात करूँ तो एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट, देन डर्मेटोलॉजी एंड STD, ENT, ईयर नोज थ्रोट होता है जो, आइस ऑप्थेमोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी जगह आपकी वैकेंसी मेंशन है करस्पॉन्डिंग। इनकी स्पेशलिटी क्या है, कितनी वैकेंसी है। फिर यहाँ पर भी वही मेंशन है कि PWD कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि जो नीचे नंबर लिखा है वो टोटल वैकेंसी है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो PWD कैंडिडेट के लिए है, राइट। फिर जूनियर स्केल में कुछ और राज्य बच गए जो बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो उनकी भी वैकेंसी टोटल दी है उनके सामने। और जो भी ये सेम चीज़ है यहाँ पर भी है कि जो ऊपर वैकेंसी लिखी है वो PWD कैंडिडेट के लिए है और आउट ऑफ द टोटल, राइट। आगे बात करूँ तो आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो PWD बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, तो वो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग उनकी चीज़ें मेंशन है कि किसका क्या है, तो वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको पता भी होता है PWD कैंडिडेट को, मैं उम्मीद करता हूँ। स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 लेवल के लिए जो सीनियर स्केल के लिए है, तो पे स्केल रहेगा, देखो लेवल 12 का रहेगा पे स्केल। इनिशियल पे रहेगा जो बेसिक पे रहेगा 78,800 एज पर द 7th पे कमीशन। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो DA है, NPA है, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा, वो सब अलग से काउंट होगा। एज लिमिट की बात करूँ तो नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर एज ऑन 26 मई 2025, 26 मई 2025 के तक आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचना चाहिए। वहाँ पर उस टाइम से, उस डेट से लेके आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर फॉर द ESIC, जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ESIC में अभी, तो उनके लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज का। दैट मीन्स कि उनके लिए 50 ईयर हो गया, मतलब अच्छा खासा एज का है। रिलैक्सेशन इन द एज, भाई SC ST OBC के लिए इनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल 5 साल का, वो मिलेगा। अगर वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते तो नहीं मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल ऑफ द पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब ये सब होना चाहिए आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न स्पेशलिस्ट एज मेंशन इन द टेबल दिया है बाद में, तो वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर द ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसके बाद 5 साल की स्पेशलिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि आप पास होना चाहिए मिडिल लेवल एग्जामिनेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश में हैं तो हिंदी
ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप हिंदी अगर मध्य प्रदेश से ही पढ़े हैं MPSC में तो डेफिनेटली तो आपका हिंदी तो है ही सही, उसी लैंग्वेज में आप पास किए हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द PG डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड रिकॉन 26 May 2025 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिल्ली साइन बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। फिर नॉन मेडिकल कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट नॉट पोसेसिंग MBBS आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट हैं, जैसे कि कैंडिडेट उनके पास MBBS अथवा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा स्टेट मेडिकल कंसर्न, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। फिर जूनियर स्केल की बात करूं तो जूनियर स्केल में पहले पे स्केल जो है उसका 67,700 है एज पर द 7th पे कमीशन। उसके अलावा आपका DA पे स्केल जो भी है, DA, HRA, NPA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर भी एज लिमिट 45 है, 5 साल का। जो एम्प्लॉइज़ हैं ESIC के, ESIC मतलब स्टेट एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो भी एज होगी वो आपकी 26 मई 2025 से काउंट होने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एसेंशियल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन द रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिटी इज मेंशन इन द टेबल में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। वर्क एक्सपीरियंस देखो 3 ईयर इन केस आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं तो, ये जूनियर स्केल की बात कर रहा हूँ, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट सेम चीज़ें हैं कि आप उस लेवल पर मिडिल क्लास का एग्जामिनेशन पास किए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, राइट। जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट हैं सेम चीज़ बताया हूँ कि जो अगर उनके पास MBBS अथवा इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, ये टेबल में मेंशन है देखो। तो रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप A पोस्ट इन द ESIC कॉर्पोरेशन, जैसे कि सब्जेक्ट दिया एनेस्थीसिया, एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजी एंड STD मतलब की डिपार्ट डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी, ये मेडिकल के टर्म्स होते हैं तो आप लोग बेहतर समझते होंगे, राइट, मेडिकल वाले। तो यहाँ पर देखो सेक्शन A में रिक्विजाइट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन एंड सेक्शन B में रिक्विजिट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, मतलब डिग्री वालों के लिए ये है, ये डिग्री वालों के लिए और ये डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें इसको। फिर सेम चीज़ें दी है, देखो नोट्स में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एज लिमिट मेंशन अंडर द एज लिमिट इन द नॉर्मल एज ग्रुप, जैसे कि आप जो भी एज लिमिट लाइक 45 ईयर मेंशन है तो वो जनरल अथवा ER के लिए, अनरिजर्व के लिए है, जिसको और EWS भी जनरल के ही आते हैं, बस उसको उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, राइट। एंड बाकी अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा उसमें। PWD OBC में आते हैं तो 3 साल का, और PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर प्लस आपका कैटेगरी का जो होगा वो मिल जाएगा, राइट। फिर इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देखो सिटीजनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू नेपाल भी चलेगा, सब्जेक्ट टू भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी जो हैं वो भी चलेगा, एंड माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान वो एक पर्टिकुलर डेट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, ठीक। एज लिमिट जो भी है तो वही चीज़ें हैं कि रिस्पेक्टिव पोस्ट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो मैं बता दिया हूँ 45 दिया है मैक्सिमम केसेस में। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी है आपको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नो इंक्वायरी आस्किंग फॉर द एडवाइस एज टू एलिजिबिलिटी विल बी इंटरटेन, मतलब आप कोई इंक्वायरी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग करते हैं तो ना करें, बेहतर है कि आप जो भी रिक्रूटमेंट के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट निकला है तो उसको केयरफुली रीड करें, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, विच विल बी कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन बोर्ड, जो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से मिनिमम जो है आपको लाना होगा, अगर आप कैटेगरी अनरिजर्व EWS में बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 50 मार्क्स आपको लाना होगा, OBC में आते हैं तो 45 मार्क्स मिनिमम लाना होगा, एंड SC ST PWD कैंडिडेट आते हैं तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 100, ठीक है। अप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, देखो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कैंडिडेट एक्सेप्ट वोमेन, देखो वोमेन होंगे, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, ESIC के जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको अथवा एक्स सर्विसमैन है इनको कोई फीस नहीं लगने वाली, एग्जम्प्टेड किया गया है फीस से, राइट। उसके अलावा लाइक OBC के कुछ कैंडिडेट बचे, OBC के मेल बचे, फीमेल के लिए तो नहीं लगेगा, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी में है, OBC अनरिजर्व EWS इनके जो मेल हैं इनको पेमेंट लगेगी 500 रुपये 500। ESIC एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, जो रेगुलर बेसिस पर है वो मैं बता दिया कि उनको नहीं लगने वाली, ठीक।
नेम ऑफ द रीजन वेयर द पोस्ट आर एडवर्टाइज्ड, ये आप देख लो। एड्रेस टू विच एप्लीकेशन आर टू बी सेंट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो लेट से कि ये बिहार का दिया है, तो बिहार में एड्रेस इनमें कहाँ भेजना है, तो ये एड्रेस पटना, ठीक है। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट डीडी भेजना होगा, बिकॉज यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा वेल बिफोर द टाइम 26 मई 2025, राइट। फिर और ये रीजन वाइज हर जगह के लिए आप देख लेना, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, जहाँ के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म। इट मे बी नोटिस दैट द फी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब आप एक बार फी पेमेंट कर देते हो तो फी पेमेंट रिफंड नहीं होगी। ओनली डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक ड्रॉन ऑन एनी शेड्यूल बैंक वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए वैलिड होगा, विल बी एक्सेप्टेड, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं एक्सेप्ट होगा। और अप्लीकेशन फ़ी पेड एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, लाइक आप कोई नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या किसी और मोड से करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। नो फी इज अवेलेबल, नो फी एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट। देखो यही चीज़ मैं पहले भी बता दिया हूँ कि मेल कैंडिडेट है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कोई फी पेमेंट एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब आपको फी देना पड़ेगा, राइट। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिस इंक्लूडिंग द ईएसओ अथवा एसएससीओ जो हैं उनको कमीशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो भी है, ठीक। एज रिलैक्सेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड ई एम्प्लॉइज ऑफ द ईएसआईसी अप टू 5 साल का मिलेगा, ठीक। एज रिलैक्सेशन टू पीडब्ल्यूडी 10 साल का मिलता है, मैं आपको बताया। जैसे मान लो कि अगर आप जनरल में कैटेगरी में आते हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा, और लेट से कि आप ओबीसी में आते हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो 10 साल तो आपका पीडब्ल्यूडी का हो गया और 3 साल ओबीसी का हो गया, तो 13 ईयर हो गया। सेम चीज़ अगर आप एससी एसटी में आते हैं पीडब्ल्यूडी है तो 10 + 5 15 ईयर का हो गया, राइट। अप्लाई कैसे करोगे भाई, तो देखो डली फील्ड एंड साइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द परफॉर्मा appended belongs to the self attested copy of the certificate is to be sent to the cover superscriber, ठीक है। ये एड्रेस दिया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये जो भी एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अथवा डली सेल्फ अटेस्टेड सबमिटेड टू अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें आप देख लो, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा, राइट। द डिमांड ड्राफ्ट बैंक ये हो गया, 1 कॉपी सेंट सेल्फ अटेस्टेड, 1 कॉपी मैट्रिकुलेशन डिग्री पोस्ट जो भी है डिग्री डिप्लोमा, मतलब आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिग्री सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आप देख लो, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब भेजना होगा। इन केस ऑफ अर्ली मैरिज वुमेन, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, राइट। फिर बात करूँ तो देखो बेसिक चीज़ें ये हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइप का है, तो ये आप ये देख लेना, इसमें से इस टाइप का आप फॉर्म भरोगे भेजोगे, राइट। बस ये क्वालिफिकेशन जो भी है इसको फॉर्म को डाउनलोड करोगे और या हाँ कुछ ऐसा ही है तो आप देख लेना एक बार, जो भी है आप यहाँ पूरी लिस्ट में आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, राइट। उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, लाइक सपोज आप कोई इनकम सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, एंड सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट है तो इस टाइप का होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल लिस्ट का है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जैसे मैथमेटिक्स को और रीजनिंग की वीडियो आपको चाहिए तो इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपको अवेलेबल है, सिंपल एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, क्योंकि आप मेडिकल से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग थोड़ा सा वीक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको देखें और फ़ायदा उठाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी आपका सजेशन है या कुछ भी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ सब जगह शेयर कर दें। आप कौन सी स्टेट से कौन सी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।